थे। अगर आप भी इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको टेंस की सही और पूरी जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। आज अधिकतर सभी लोग इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, क्योंकि आजकल इंग्लिश की इम्पोर्टेंस ही इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। आज हर जगह इंग्लिश का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। चाहे आपको कोई सी जॉब करनी हो या आपने जॉब के लिए किसी कंपनी या ऑफिस में अप्लाई किया है तो उसके लिए इंग्लिश आना बहुत ही ज़रूरी है। आज ज़्यादातर प्रोफेशनल वर्क इंग्लिश में किए जाते हैं, लेकिन दोस्तों अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज हम आपको टेंस की पूरी जानकारी हमारे इस वीडियो के ज़रिए देंगे। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं टेंस क्या है। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। जिस कार्य को करने पर कार्य के होने के समय का पता चले उसे टेंस कहते हैं। कि आपने वो कार्य कब किया है या किस समय में किया है या आप वो कार्य कब करने वाले हैं। कार्य को करने के समय का होना ही टेंस कहलाता है तथा उसे ही टेंस कहा जाता है। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल की पहचान जिस हिंदी वाक्य के अंत में है, हूँ, हो आदि आता है प्रेजेंट टेंस कहलाता है। दूसरा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को हिंदी में भूतकाल कहते हैं। भूतकाल की पहचान जिस हिंदी वाक्य के अंत में था, थी, थे आदि आता है पास्ट टेंस कहलाता है। तीसरा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को हिंदी में भविष्यकाल कहते हैं। भविष्यकाल की पहचान जिस हिंदी वाक्य के अंत में होगा, होगी, होंगे आदि आता है फ्यूचर टेंस कहलाता है। हेलो फ्रेंड्स, पीएस इंग्लिश हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपने हमारे चैनल पीएस इंग्लिश हब को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना भूलें एंड वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर ज़रूर करें तथा लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। टेंस। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। तीनों टेंसों के 4 अलग अलग उप प्रकार होते हैं। स्लाइड्स में हम प्रेजेंट टेंस के 4 उप प्रकार देख पा रहे हैं। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट एंड लास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी प्रकार पास्ट टेंस के भी 4 उप प्रकार होते हैं जो हम स्लाइड्स पे देख पा रहे हैं। पहला होता है पास्ट इंडेफिनिट, सेकंड पास्ट कंटिन्यूअस, थर्ड पास्ट परफेक्ट, फोर्थ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी प्रकार फ्यूचर टेंस के भी 4 उप प्रकार होते हैं। स्लाइड्स पर हम फ्यूचर टेंस के चारों उप प्रकार को देख पा रहे हैं। जैसे कि पहला टाइप होता है फ्यूचर इंडेफिनिट, दूसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस, तीसरा फ्यूचर परफेक्ट एंड लास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट टेंस का पहला टाइप होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान जिस हिंदी वाक्य में क्रिया के अंत में ता, ती, ते आकर है, हूँ, हो आ जाता है, अतः इस तरह के वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कार चलाते हैं, यू ड्राइव कार। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। सीता बाइक चलाती है, सीता राइड्स बाइक। प्रेजेंट टेंस का दूसरा टाइप होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान जिस हिंदी वाक्य में क्रिया के अंत में
रहा रही रहे आकर है हूँ हो आ जाता है। अतः इस तरह के वाक्य को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अंग्रेजी बोल रहे हैं। यू आर स्पीकिंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी समाचार सुन रहा हूँ। आई एम लिसनिंग इंग्लिश न्यूज़। वे गाना गा रही हैं। दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग। प्रेजेंट टेंस का तीसरा टाइप होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान जिस हिंदी वाक्य में क्रिया के अंत में चुका, चुकी, चुके, आ, ई, ए या ये के बाद है, हूँ, हो आ जाता है। अतः इस तरह के वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप खाना खा चुके हैं। यू हैव ईटन फूड। राम मंदिर पहुंच गया है। राम हैज़ अराइव्ड टेम्पल। वे अंग्रेजी समाचार देख चुके हैं। दे हैव वॉच्ड इंग्लिश न्यूज़। प्रेजेंट टेंस का लास्ट और अंतिम प्रकार होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान जब निश्चित और अनिश्चित समय के बाद रहा, रही, रहे आने के बाद है, हूँ, हो आ जाता है। अतः इस तरह के वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह सुबह से कसरत कर रहा है। ही हैज़ बीन एक्सरसाइजिंग सिंस मॉर्निंग। पुलिस 2 दिनों से चेकिंग कर रही है। पुलिस हैव बीन चेकिंग फॉर 2 days। वह 2 घंटे से टीवी देख रहा है। ही हैज़ बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours। पास्ट टेंस का पहला टाइप होता है पास्ट इंडेफिनेट टेंस। पास्ट इंडेफिनेट टेंस की पहचान जिस हिंदी वाक्य में क्रिया के अंत में ता, ती, ते आकर था, थी, थे आता है। अतः इस तरह के वाक्य को पास्ट इंडेफिनेट टेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं हिंदी बोलता था। आई स्पोक हिंदी। मैं हिंदी लिखता था। आई रोट हिंदी। आप हिंदी गाना गाती थी। यू सैंग हिंदी सॉन्ग। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट टेंस का दूसरा टाइप होता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान जिस हिंदी वाक्य में क्रिया के अंत में रहा, रही, रहे आकर था, थी, थे आ जाता है। अतः इस तरह के वाक्य को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कार खरीद रहे थे। यू वर बाइंग कार। आप झूठ बोल रहे थे। यू वर टेलिंग अ लाई। वह टीवी देख रही थी। शी वॉज वॉचिंग टीवी। पास्ट टेंस का तीसरा टाइप होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका, चुकी, चुके, आ, ई, ए या ये के बाद था, थी, थे आ जाता है। अतः इस तरह के वाक्य को पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप खाना खा चुके थे। यू हैड ईटन फूड। राम मंदिर पहुंच गया था। राम हैड अराइव्ड टेम्पल। वे अंग्रेजी समाचार
देख चुके थे। दे हैड वॉच्ड इंग्लिश न्यूज़। पास्ट टेंस का लास्ट और अंतिम प्रकार होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान जब निश्चित और अनिश्चित समय के बाद रहा, रही, रहे आने के बाद था, थी, थे आ जाता है। अतः इस तरह के वाक्य को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वह सुबह से कसरत कर रहा था। He had been exercising since morning. पुलिस 2 दिनों से चेकिंग कर रही थी। पुलिस had been checking for 2 days. वह 2 घंटे से टीवी देख रहा था। He had been watching TV for 2 hours. फ्यूचर टेंस का पहला टाइप होता है फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस की पहचान जिस हिंदी वाक्य में क्रिया के अंत में गा, गी, गे आ जाता है, अतः इस तरह के वाक्य को फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इंग्लिश बोलूँगा। आई विल स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश लिखूँगा। आई विल राइट इंग्लिश। वह टीवी देखेगा। ही विल वॉच टीवी। फ्यूचर टेंस का दूसरा टाइप होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान जिस हिंदी वाक्य में क्रिया के अंत में रहा, रही, रहे आकर होगा, होगी, होंगे आ जाता है, अतः इस तरह के वाक्य को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वह टीवी देख रहा होगा। ही विल बी वॉचिंग टीवी। वे अंग्रेजी बोल रहे होंगे। दे विल बी स्पीकिंग इंग्लिश। सीता खाना बना रही होगी। सीता विल बी कुकिंग फूड। फ्यूचर टेंस का तीसरा टाइप होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान जिस हिंदी वाक्य में के अंत में चुका, चुकी, चुके, आ, ई, ए या ये के बाद होगा, होगी, होंगे आ जाता है, अतः इस तरह के वाक्य को फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप खाना खा चुके होंगे। यू विल हैव ईटन फूड। राम मंदिर पहुंच गया होगा। राम विल हैव अराइव्ड टेम्पल। वे अंग्रेजी समाचार देख चुके होंगे। दे विल हैव वॉच्ड इंग्लिश न्यूज़। फ्यूचर टेंस का लास्ट और अंतिम प्रकार होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान जब निश्चित और अनिश्चित समय के बाद रहा, रही, रहे आने के बाद होगा, होगी, होंगे आ जाता है, इस तरह के वाक्य को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम 10 साल से हिंदी बोल रहे होंगे। वी विल हैव बीन स्पीकिंग हिंदी फॉर 10 years। आप सुबह से मोबाइल चला रहे होंगे। यू विल हैव बीन ऑपरेटिंग मोबाइल सिंस मॉर्निंग। वे 2 घंटे से खेल रहे होंगे। दे विल हैव बीन प्लेइंग
for 2 hours.